अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, डायग्राम अलग सा दिख रहा है लेकिन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एबीसी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू एंड ओआर। डायग्राम पूरा बन रखा है और सब कुछ समझा दिया। उसने गिवन क्या दिया है, AB पैरेलल टू PQ, AC पैरेलल टू PR। तो मैंने यहां पर गिवन लिख दिया कि गिवन में क्या दिया है, AB पैरेलल टू PQ एंड AC पैरेलल टू। तो ये दो बातें उसने गिवन में दी है मुझे। उसने ऐसे गिवन मुझे दो बातें दी तो मैं समझ गया कि पैरेलल दिया है तो कौन सी थ्योरम लगेगी, बीपीटी लगेगी। पैरेलल दिया है, पता है कोई जुगाड़ बन रहा होगा, ठीक है। अच्छा प्रूफ क्या करना है, शो क्या करना है। टू प्रूफ में लिखा है BC पैरेलल टू QR। हमने कहा ठीक है, हम क्वेश्चन समझ गए। दो लाइंस पैरेलल दिए, दो पेयर पैरेलल दिए और एक और पैरेलल करने के लिए बोला है। हम अभी ज्यादा नहीं सोचेंगे क्वेश्चन कैसे होगा, हमें जो आता है हम वो करेंगे। हमें क्या आता है, हम बीपीटी आता है और कन्वर्स ऑफ बीपीटी आता है। बीपीटी कहता है अगर ट्राइंगल में साइड के पैरेलल एक लाइन आ जाए तो रेशियो इक्वल कर देना। तो हमने जल्दी से देखा कि क्या गिवन है, पहली गिवन चीज को देखा AB पैरेलल PQ। तो मेरी नजर गई AB पे। क्या आप AB को देख पा रहे हैं? अच्छा बताइए AB कहां है, अगर देख पा रहे हैं तो। AB ये रहा, और AB किसके पैरेलल दिया है क्वेश्चन ने, PQ के। अच्छा तो AB पैरेलल टू PQ बोल रहा है बालक। मैंने AB और PQ को आइडेंटिफाई किया, अपने मन में उनकी इमेज बनाई साफ साफ, AB PQ। तो एक बात बताओ, AB और PQ कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, POQ। और आपको दिख रहा है अगर ये दोनों पैरेलल है तो बीपीटी लग रही होगी। और सच बताना मैं जो बोल रहा हूं क्या वो सही है गलत है, बीपीटी के अकॉर्डिंग दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन। नहीं आया, यहां तो क्लियर है। तो जरा मुझे बताओ कि मैं शुरुआत कैसे करूं, कौन से ट्राइंगल का नाम लूं, PO। तो मैंने लिखा यहां पे इन ट्राइंगल POQ, क्योंकि हम बीपीटी के बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक, एटलीस्ट 3-4 तो कर चुके हैं। तो हम ये जानते हैं कि बीपीटी लगाने से पहले बताना पड़ता है पैरेलल क्या है। इन ट्राइंगल POQ AB इज पैरेलल टू PQ। साथ साथ नहीं बोलोगे मतलब नहीं आ रहा समझ में। AB इज पैरेलल टू PQ, तो AB इज पैरेलल टू PQ। और रीजन क्या है, गिवन है भाई। रीजन क्या, AB और PQ पैरेलल है तो कौन सी थ्योरम लिखें, सो बाय BPT। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। श्योर हो? तो ये रहा ट्राइंगल का कॉर्नर, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। अब बताओ OA अपॉन AP इज इक्वल टू, बताओ OB बाय BQ। समझदार बच्चे सारे बोल रहे हैं भाई, OB बाय BQ। तो OA बाय AP इज इक्वल टू OB बाय BQ। ये बहुत मुश्किल था। हमने क्या किया, उसने मुझे पैरेलल दिया, मैंने बीपीटी लगा दी। उसने पैरेलल दिया, मैंने बीपीटी। हमें यही आता है, वो दो लाइन पैरेलल देता है, हम ट्राइंगल ढूंढते हैं, बीपीटी लगा देते हैं अगर लग रही हो तो। दो लाइन पैरेलल दी उसने, मैंने ट्राइंगल ढूंढा और बीपीटी लगा दी। बीपीटी कहती है दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन। चलिए अब कोई और लाइन की बात भी हो रही है क्या, किसकी बताओ, AC पैरेलल टू PR। मैंने कहा AC कहां गया, ये रहा AC, सही है। और ये पैरेलल किसके दिया है, PR के गिवन है भाई साहब। चलो तो हमने कहा ये भी तो ट्राइंगल का पार्ट लग रहे हैं मुझे, ये भी तो एक ट्राइंगल के अंदर ही आ रहे हैं। कौन से ट्राइंगल के अंदर, तो मैंने सोचा ये जो ये ट्राइंगल है, आप देख पा रहे हैं इस ट्राइंगल को, मुझे लगा ये दोनों लाइन पैरेलल दी हैं। अगर ये और ये पैरेलल है तो ये तो एक ट्राइंगल का पार्ट है। तो इस ट्राइंगल का नाम है POR। तो यहां लाइन मारी, लिखा इन ट्राइंगल POR। क्या होगा इन ट्राइंगल POR, अरे पहले बताना पड़ता है लाइन पैरेलल है। AC पैरेलल टू PR, रीजन गिवन। उसके बाद दोनों पैरेलल है तो बीपीटी कहती है दिस अपॉन दिस इक्वल टू, तो क्या लिख देंगे, सो बाय BPT। बोलो रेशो आप बताएंगे, OA बाय दोबारा देख लो भाई, OA बाय AP इक्वल टू OC बाय CR। बालक ये अगर इक्वेशन 1 है और ये अगर इक्वेशन, अगर ये 1 है और ये 2 है
तो क्या आप ये बताओ, क्या आपको OA बाय AP इसके इक्वल और OA बाय AP इसके इक्वल दिख रहा है? क्या ये सेम पैटर्न नहीं हो गया? पिछले क्वेश्चन भी ऐसे ही थे हमारे, दो लाइंस, ये दोनों पैरेलल दी थी, बीपीटी लगा दी, ये दोनों पैरेलल दी थी, बीपीटी लगा दी, और उसके बाद मुझे लगा कि एक तरफ तो सेम सेम बन गया, सेम सेम बन गया क्या? अगर OA बाय AP भी इसके इक्वल है, OA बाय AP भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में, तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड, बोलो मुंह से बोलो, OB बाय BQ इज इक्वल टू OC बाय, सही है, OB बाय BQ इक्वल आ गया OC बाय CR के। तो अब हमें पता है क्या क्या आया, OB बाय BQ पहचानो, OB बाय इज इक्वल टू OC बाय, ये रेशो इक्वल नहीं आ गया? आपको नहीं लग रहा अपने आप निकल के आ चुका है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस? और ये रेशो इक्वल कब होता है? जब लाइंस क्या होती हैं? नहीं याद आ रहा, बीपीटी या कन्वर्स? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी ने कहा था कि अगर गलती से कभी रेशो इक्वल आ गया तो साइड क्या होंगी? आप श्योर हैं? तो यहां बताओ, OB बाय BQ OC बाय CR के पैरेलल आ गई, हमने थोड़ा लिखा है, अपने आप आ गया। अगर ये दोनों का रेशो इक्वल है तो पक्का पक्का क्या बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। तो ये जो है, इसके बाद में लिखूंगा नीचे वाले ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल QOR, इन ट्रायंगल QOR बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बताओ जरा, BC इज पैरेलल टू, देख लेना कहीं यही तो नहीं निकालना था।